उसने लिखा था कि भारत के एक वजीर आला, वजीर आजम नहीं लिखा था, भारत की स्टेट के एक वजीर आला ये कहते हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है, प्रॉब्लम भारत की सरकार के साथ है। जब गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? ना वहां तो कोई आया है, ना कोई गया है, ना किसी ने हमारी पोस्ट कैप्चर की है। उसके बाद चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है ऐश्वर्या जी, क्या लिखता है सुधांशु जी, कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह एक्सेप्ट किया है कि हमने भारत के अंदर कोई घुसपैठ नहीं की, गलवान हमारा है। जाइएगा ग्लोबल टाइम्स से पढ़िएगा सुधांशु जी, क्या बात करते हैं आप। और फिर आ जाते हैं आप बात बात में, अरे हम तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जल्दबाजी करिए, इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। That's right. जो भी आप काम करेंगे आपके हम साथ हैं, लेकिन विसल ब्लोअर वाला हम सुधांशु जी काम करेंगे। हम बताते रहेंगे कि सुधांशु जी यहां पर सुधांशु त्रिवेदी काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी फराज साहब ने बड़े जोशो जुनून में तकरीर दी, तो मैं बताना चाहता हूं फराज किदवई साहब, गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए। बैरक ओबामा ने जो प्रॉमिस लैंड में लिखा 2023 में, और जो भारत के बारे में कहा, भारत सरकार ने कहा वो गलत है। कांग्रेस की चोरी हैसियत हुई कि वो कहे कि जो बैरक ओबामा ने लिखा है मनमोहन सिंह के बारे में वो गलत है। उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट किया है और जो भारत सरकार के बारे में बोला है वो अपना मत दिया है। और दूसरी बात समझ लीजिए, एक और बात फराज साहब समझिए, जिस जमाने में उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा मैं भारत में आया था मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा। और जो मोदी जी की सरकार के बारे में बोला वो सबको पता है। 2015 का महीना, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, जनवरी 2015 का महीना, दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, चर्चों पे अटैक, चर्चों पे अटैक, यहां का इकोसिस्टम बोल रहा था। दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, सारे चर्चों के अटैक गायब हो गए। बाद में पता चला वो सिर्फ थेफ्ट और बर्गलरी के केस थे। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं भैया, पिछले 10 साल में वही एक महीना था जब सारे चर्चेस पर अटैक हो रहे थे, जिस समय बैरक ओबामा भारत में थे, जनवरी 2015। और जब जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए 2020 में, तो दिल्ली में दंगा। फराज किदवई साहब, आप समझदार हैं, दानिशमंद हैं, या आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता? चेट्टी सिंह पूरा कब हुआ? जब बिल क्लिंटन भारत में था। सोचिए, उसके बाद भी आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता है और आपको लगता है हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं। और गलवान पे आपने क्या बात कही? गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए। भारत सरकार ने सभी को ससम्मान उनके गांवों तक पहुंचाया, मगर चीन ने, यह सुनिए, गलवान में हैंड टू हैंड फाइट हुई थी, गोली नहीं चली थी, उसमें हमारे 20 लोग मारे गए और चीन ने एक भी मारे गए व्यक्ति तो छोड़िए, एक भी घायल सैनिक का डाटा नहीं दिया। किसी के गले के नीचे यह उतर सकता है कि हैंड टू हैंड फाइट में 20 लोग मारे जाएं, उधर से एक भी ना मारा जाए और एक भी घायल ना हो, यह गले के नीचे सिर्फ इंडी गठबंधन वालों के उतर सकता है। यह ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा को समझ में आ सकते हैं। इसीलिए जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा उनके 50 से 60 लोग मारे गए, इतनी भारी संख्या में मारे गए थे कि चीन की सरकार की हिम्मत नहीं थी अपने मारे गए लोगों की सूची जारी करने की। फैक्ट तो यह था, मगर ये मान के बैठे 20 इधर से मारे गए, उधर से कोई मारा नहीं गया था। सोचिए ये किस प्रकार का विचार रखते हैं। इसीलिए मैं फराज साहब कह रहा हूं। और अगर किताबों की बात है तो हमने सिर्फ बैरक ओबामा नहीं कोट किया है, एक इन कन्वर्सेशन विद क्रो, सीआईए का एक एजेंट था, उसकी किताब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अभी रत्नाकर जी बोल रहे थे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर में, एक और आज लोगों को फूड फॉर थॉट देता हूं। सन 71 में अमेरिका 7th फ्लीट भेज रहा था हमारे अगेंस्ट बांग्लादेश में, और 4-5 दिन के अंदर अमेरिका ने मान्यता दे दी बांग्लादेश को, और पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने मान्यता दे दी। ये किसी के गले के नीचे उतरता है। वो कहानी क्या हुई थी, इसके लिए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पढ़िए, केजीबी के जाके वो पढ़िए जो इस समय डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हो गए, सीआईए के डिक्लासिफाइड हुए डॉक्यूमेंट पढ़िए, तब समझ में आएगा। उस समय सुनिए रत्नाकर जी, सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ एक सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा था जो वीटो पर वीटो पर वीटो कर रहा था। यूरी बेजमेनेव उस समय का जासूस था, उसका पढ़ लीजिए, उसने क्या कहा है कि वो वीटो क्यों कर रहे थे उस समय रूस वाले, क्योंकि भारत से उसके बदले में बहुत कुछ लेना था। इसीलिए बाद में 42वां संविधान संशोधन करके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड भी जुड़वा दिया भारत के में। अब सुनिए, बाकी सारे देश अगेंस्ट में, अंसार जी, बाकी सारे देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे। सिर्फ सोवियत यूनियन 15 देशों में से एक खड़ा था। ब्रिटेन और फ्रांस ने एक मौके पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। आज क्या है, सिर्फ एक तुर्की खड़ा दिखाई पड़ रहा पाकिस्तान के साथ। अरब और ईरान ने भी आतंकी हमले की आलोचना की है। चाइना संभल के बोल रहा, कह रहा ज्वाइंट जांच होनी चाहिए। अभी तक खुल के नहीं कहा है कि पाकिस्तान निर्दोष है।
जनाब, एक दौर में आपके टाइम में सिर्फ सोवियत संघ हमारे साथ, बाकी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज हो गया है कि सिर्फ चीन और तुर्की उनके साथ, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आंखों के ऊपर मोदी विरोध का चश्मा हटाइए और तब भारत के बदलते हुए परिदृश्य को देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। अंसार रजा साहब, देखिए, पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि भारत को बांटे, हर चीज करे। हमारे अपने जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो जनता को चीजों को खुद समझना पड़ेगा। अंसार रजा साहब, ऐश्वर्या जी, 22 मिनट तक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जो 11 साल से सुधांशु त्रिवेदी साहब और भाजपा बोलती चली आ रही, वही सारी चीज़ें आज उन्होंने बोली। उन्होंने ये क्लियर करके नहीं बताया है कि जो हमारे 26 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, ये आतंकवादी, ये जालिम घुसे कैसे और इनको क्या सज़ा मिलेगी। हम जितना जानते हैं कि विदेश की जो पॉलिसी होती है वो जज्बात से नहीं होती है। हमको अपनी सरकार पर भरोसा है कि वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगी, चाहे आज दे, कल दे, परसों दे। हमें भरोसा रखना चाहिए और हमको अपनी सेना पर और अपनी सरकार पर, पूरे देश को भरोसा है कि हम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे और उसको ऐसा जवाब देंगे क़यामत तक वो याद रखेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो 22 मिनट तक बोला है, कोई एक ऐसी बात, बराक ओबामा, कांग्रेस, अरे सर, मसला इस वक्त देश का है, मसला इस वक्त हिंदुस्तान के नागरिकों का है सर। हमें बराक ओबामा से लेना देना नहीं है कि बराक ओबामा ने हमारे भारत के बारे में, हमें नहीं जरूरत है किसी की। हमारा भारत सक्षम है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। उर्की तुर्की क्या होता है, ये पाकिस्तान का क्या कर लेंगे। ये मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है, सुधांशु त्रिवेदी जी, मुल्क इस वक्त आपको हसरत की नजर से देख रहा है। गलती मानिए और जब मौका मिले तब पाकिस्तान पर अटैक कीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज, आज अजय राय ने जो तमाशा किया है, ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अजय राय की इस हरकत पर उनको पहले तो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। राफेल हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और अभी हमने 4 दिन पहले उसका जलवा भी देखा, हमने भी देखा, पाकिस्तान ने भी देखा। तो मुझे लग रहा है कि खाली टीवी पे आने के लिए ये ड्रामा करना, इस तरह की हरकतें करना, नींबू मिर्ची का जहां तक सवाल है, या राजनाथ सिंह साहब ने जो हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र निशान है वो बनाया, कोई गुनाह नहीं किया। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, हम अपने धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से चलते हैं। सेना में जो भर्तियां होती हैं वहां भी हर धर्म के लोग होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस को कोसने से बेहतर है कि कुछ ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री जी, मोदी साहब, आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा, आज तकरीबन 13 दिन हो गए, आप सामने आइए, आप पब्लिक को बताइए। पब्लिक मतलब चुनावी भाषण मत दीजिए, आप सामने आइए, प्रेस को बुलाइए और ब्रीफ कीजिए उनको कि देशवासियों, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मोदी जिंदा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमें भरोसा है कि मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है पाकिस्तान को, हम जानते हैं। लेकिन आप कम से कम भरोसा तो दिलाइए, एक मर्तबा भी सरकार। प्रोफेसर हारिस, आपकी क्या सोच है? आपने सुना सबको, 13 दिन में नहीं हुई। ओके अंसार साहब, मेरे को मैं समझता हूं कि ये आपस में तू में करने का वक्त नहीं है। हम इस बात को अगर हिस्ट्री के हवाले से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर सुधांशु साहब ने कहा, 54 सैनिकों को इंदिरा गांधी के ज़माने में नहीं छोड़ा सके, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तारीख़ में भी ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि हाईजैकर्स के हवाले से हमने आतंकवादियों को छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये बातें हो सकती हैं। असल बात ये है कि इस वक्त जो हमारी प्लानिंग है, जो हम करना चाहते हैं, क्या पक्ष विपक्ष कहीं पर भी किसी भी तरह का टूट है क्या? हम सब चाहते हैं कि हमारे लोगों को, जिन लोगों ने मारा है, हम उससे कायदे से बदला ले सकें। इस मामले में हमें सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि वक्त इस चीज़ का है, इस चीज़ का नहीं कि किसने कौन सा शब्द इख्तियार किया। और मैं समझता हूं कि नीयतों पर भी शक नहीं करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी को लगता है कि सरकार की ये पॉलिसी, हम जो बदला लेना चाहते हैं, हम
उस सिलसिले में ये सही दिशा नहीं है, बल्कि ये दिशा ये होना चाहिए, अगर इस सिलसिले में अगर कोई बात कोई कह देता है तो उसको देश विरोधी और ये कुछ और कह करके, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें आपस के इस तरह के माहौल को क्रिएट करना चाहिए। बेहतर ये है कि हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें अगला कदम क्या उठाना है। अगर इस सिलसिले में आवाम से कुछ चाहते हैं तो वो अपील करें, और अगर सैनिक, जाहिर सी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तीनों जो हमारी जो सैनिक जो हमारी जो पूरी की पूरी वो है उसको आज़ादी दे रखी है, हमें या तो इसका इंतज़ार करना चाहिए, और अगर आवाम से कुछ चाहते हैं तो उसको मांगना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष इस मामले में साथ है। हम अगर इस तरह के मुद्दों पर सुधांशु जी जैसे कि उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही मुनासिब अप्रोच है। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल कॉमेंट्स। रत्नाकर जी आ रहा हूं एंड में। सुधांशु जी, अंसार साहब को सुना आपने? देखिए, प्रोफेसर साहब को भी जो हैरिस साहब ने कहा और मौलाना अंसार रजा ने कहा, साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये टीवी के ऊपर बताया जाएगा? आपको तो छोड़िए, मुझे भी नहीं पता होना चाहिए। हमारी सरकार वो नहीं है जो इनकी यूपीए की सरकार थी कि 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, ये गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती थी, और इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे, वो कहते थे आरएसएस ने कराया है। कोई भी घटना होती थी वो पहले इन्फ्रेंस ड्रॉ करके बता देते